दिल्ली का रहने वाला एक लड़का बचपन से कुश्ती लड़ रहा था। धीरे धीरे उसकी उम्र जब 30 बरस के करीब पहुंचती है तो वह कुश्ती छोड़ देता है। अब वह घर पर बेरोजगार बैठा हुआ था। उसके माता पिता अब उसको बिल्कुल निकम्मा कहने लगते हैं। उस लड़के के माता पिता उसको निकम्मा साबित करने लगते हैं, क्योंकि उसका एक छोटा भाई होता है, वह नौकरी कर रहा था एक प्राइवेट कंपनी में और घर पर पैसा दे रहा था। माता पिता पैसा पा रहे थे, तो उसके माता पिता कहते हैं कि देख, तेरा छोटा भाई पैसा कमा करके पैसा दे रहा है और तू घर पर बेरोजगार और निकम्मा बैठा हुआ है। अब वह लड़का बिल्कुल परेशान हो जाता है। वह लड़का सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या करूं क्या ना करूं, किस कंपनी में जाऊं, क्योंकि कोई काम सीखा नहीं रहता है। अब वह लड़का जाता है एक 4 व्हीलर गैरेज में, वहीं 4 व्हीलर गाड़ी बनाना सीखने लगता है। करीब करीब साल भर 4 व्हीलर गाड़ी बनाना सीखता है और साल भर बाद वो सीख कर पक्का हो जाता है। तब अपने ही गांव के एक दोस्त से बात करके वह दुबई कमाने के लिए जाता है। जिस शेख के यहाँ वह नौकरी कर रहा था, उसी शेख के खूबसूरत बीवी इस लड़के पर फिदा हो जाती है। इस लड़के के साथ उस शेख की बीवी संबंध बनाने लगती है। फिर जो हुआ कहानी में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। बड़ी ही रोचक कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, आनंद आएगा। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है दिल्ली से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम कैलाश नाथ होता है। कैलाश नाथ की पत्नी का नाम केसनी देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में 2 बेटा होते हैं। बड़े बेटे का नाम बलवंत होता है और छोटे बेटे का नाम जसवंत होता है। बलवंत कुश्ती का बड़ा शौकीन था। बलवंत अपने ही इलाके में एक अखाड़ा चलता था, वहीं जाकर के अखाड़े में कुश्ती लड़ता था, रियाज करता था सुबह शाम। बलवंत बहुत अच्छा लड़ने में था। गांव के लोग उसकी कुश्ती को देखते थे तो बड़ी तारीफ करते थे, क्योंकि वह इतनी खूबसूरत लड़ता था। उसके कुश्ती कला का सभी लोग दीवाना थे। अब बलवंत और उसका छोटा भाई जिसका नाम जसवंत होता है, दोनों भाई अपने ही गांव के एक इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। धीरे धीरे बड़े होते हैं। जब बड़े होते हैं तो इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। बलवंत कुश्ती लड़ता है, लेकिन छोटा भाई मुंबई में जाकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगता है, पैसा कमाने लगता है। समय समय पर पैसा घर भेजता था। जसवंत जब घर पर पैसा भेजता था, उसके माता पिताजी जसवंत की खूब इज्जत करते थे, उसकी खूब बड़ाई करते थे। लेकिन जो बलवंत था, बड़ा था, वह दिनों रात कुश्ती लड़ता था। उसके माता पिता उसको खूब सेवा सत्कार उसका करते थे। दूध, घी, मक्खन, मलाई जो कुछ होता था खूब खिलाते पिलाते थे। कुश्ती लड़ाते थे, वो लड़ता था। धीरे धीरे बलवंत करीब करीब 30 वर्ष के जब करीब पहुंचता है तो वह कुश्ती लड़ना छोड़ देता है। अब वह घर पर बेरोजगार बैठा हुआ होता है। कोई काम धाम नहीं कर रहा था, केवल घर का खेती गृहस्थी यही करता था और कोई नौकरी वोकरी नहीं कर रहा था। अब उसके माता पिता उसको धीरे धीरे बोलना चालू करते हैं। कहते हैं कि तू कब तक घर पर बैठा रहेगा? देख, तेरा भाई, छोटा भाई जो है जसवंत, वो कमा करके 2 रुपया दे रहा है, उसी से घर का खर्च चल रहा है, और तू बिल्कुल बेरोजगार घर पर बैठा है। तुम भी जाओ किसी कंपनी में काम करो, 2 पैसा घर दोगे तो घर की उन्नति होगी। बलवंत परेशान हो जाता है, सोचता है कहाँ जाऊं, किस कंपनी में जाऊं, क्या करूं, कोई हाथ में हुनर नहीं है। यही सोचता रहता है, उधेड़-बुन में पड़ा रहता है। अब हितई नतई के लोग भी बलवंत को ताना मारते हैं। कभी कभी हितई नतई में जाता था तो हितई नतई के लोग खुलकर कभी कभी मुंह पर बोल देते थे कि बलवंत तू कब तक घर पर बैठा रहेगा? देख, तेरा छोटा भाई पैसा कमा करके घर का खर्च चला रहा है और तू घर पर बैठा है। बलवंत बिल्कुल परेशान हो जाता था, सोचता था भगवान क्या करूं क्या ना करूं। इधर धीरे धीरे घर के लोग भी उसकी कदर करना छोड़ देते हैं, उसका ख्याल करना बंद कर देते हैं। खाना खाया कि नहीं, दूध पिया कि नहीं पिया, किसी से कोई मतलब नहीं।
खाना खाए भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं। घर के लोग पूछते तक नहीं थे। कहीं से घूम टहल के आता था, खुद हाथ से खाना लेता था, खाता था। उसको दिन रात एक टेंशन परेशान कर रही थी कि वह कैसे कमाए, कहाँ कमाए, क्या करे क्या न करे। वो हमेशा परेशान रहता था। अपने दोस्तों से भी बातें करता था तो कोई 4,000 की नौकरी, कोई 5,000 की नौकरी बताता था। उसको समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। एक दिन अपने एक दोस्त से बात करता है। उसका दोस्त एक गैरेज में 4 व्हीलर गाड़ी बनाने का काम करता था। उसी दोस्त से कहता है, दोस्त अपने गैरेज में मुझे भी रख लो, मैं भी 4 व्हीलर गाड़ी बनाना सीखूंगा, हाथ में हुनर हो जाएगा, 2 पैसा कमाने लगूंगा। उसका दोस्त कहता है, बलवंत का दोस्त कहता है, ठीक है आओ गैरेज में आओ, यही काम सीखो। बलवंत अपने उस दोस्त के साथ उसी गैरेज में जाता है। धीरे धीरे 4 व्हीलर गाड़ी बनाना सीखने लगता है। करीब करीब साल भर उस गैरेज में रहता है, 4 व्हीलर गाड़ी बनाना सीखता है। साल भर बाद वो ट्रेंड हो जाता है, पक्का हो जाता है, गाड़ी बनाने लगता है, अच्छा खासा जानकार हो जाता है। एक दिन अपने ही गांव के एक उसका और दोस्त होता है जो कि दुबई में कमा रहा होता है। वह दुबई से लौटकर घर पर आया हुआ था। उस दोस्त से मिलता है। बलवंत कहता है कि दोस्त मुझे भी अपने साथ दुबई ले चलो, मैं 4 व्हीलर गाड़ी बनाना सीख गया हूँ, अगर कहीं देखो किसी गैरेज में वहां लग जाऊं तो बड़ा अच्छा होगा, अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा, घर की स्थिति बदल जाएगी। घर के लोग हमें पहले बड़ा निकम्मा कहते थे, अब हमारे हाथ में हुनर है, दोस्त हमें भी ले चलो अपने साथ दुबई। उसका दोस्त कहता है ठीक है, तुम एक काम करो, पहले पासपोर्ट बनवा लो, मैं दुबई जाता हूँ, वहां से एक शेख से बात करूंगा, जिसका गैरेज है उस शेख से बात करूंगा, फिर तुम्हें वीजा भिजवा दूंगा, तुम उस पते पर चले आना, हम तुम्हें वहां रिसीव कर लेंगे। कहता है बलवंत ठीक है। अब उसका दोस्त दुबई चला जाता है। इधर बलवंत अपना पासपोर्ट बनवा कर तैयार कर लेता है। एक दिन अपने दोस्त से फोन करता है। बलवंत कहता है दोस्त हमने पासपोर्ट बनवा लिया है, अब जहां तक हो सके मुझे बुला लो। तब उसका दोस्त दुबई के एक शेख से बात करता है। उस शेख का बहुत बड़ा गैरेज होता है 4 व्हीलर गाड़ी का। उसी शेख के पास जाता है और उससे बात करता है कि हमारा एक दोस्त आपके यहाँ नौकरी करना चाहता है, क्या मैं उसे बुला लूं? वह शेख कहता है ठीक है, हम वीजा तैयार करा करके देते हैं, तुम उसे यहाँ बुला लो। अब उस बलवंत का दोस्त उस शेख से बात करता है, शेख वीजा तैयार करा करके देता है। अब उस वीजे को बलवंत का दोस्त बलवंत के लिए भेज देता है। घर पर वीजा आ जाता है। बलवंत उस वीजे को जब पाता है तो बड़ा खुश होता है। घर के लोगों से कहता है कि अब मैं दुबई कमाने के लिए जा रहा हूं, पर घर के लोग यकीन नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि नालायक झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि हमेशा तो आवारागर्दी किया, इधर उधर घुमा है, बेरोजगार बैठा था, अब थोड़ा सा काम सीख के आ गया, बोल रहा है मैं दुबई जा रहा हूँ। कोई उसके बात पर यकीन नहीं करता है। लेकिन यह लड़का कुछ नहीं कहता है, नम आंखों से खुद दुबई चला जाता है। उसको उसके घर के लोग, माता पिता लोग, कोई उसको छोड़ने तक एयरपोर्ट तक नहीं जाता है। वह लड़का अकेले जाता है। हवाई जहाज के जरिए, फ्लाइट के जरिए वह दुबई के एयरपोर्ट पर जाता है। उसका दोस्त जो होता है वो उसको रिसीव करने के लिए वहां वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था। जब दुबई के एयरपोर्ट पर यह बलवंत पहुंचता है, अपने दोस्त से मिलता है, दोनों दोस्त गले मिलते हैं। फिर उसका दोस्त लेकर के बलवंत को उस शेख के यहाँ जाता है जिस शेख के यहाँ गैरेज में काम करने के लिए बात किया था। उस शेख के यहाँ बलवंत को लेकर के जाता है। बलवंत वहीं रहने लगता है, उस शेख के गैरेज में काम करने लगता है। अक्सर वहाँ के शेखों को कपिल कहा जाता है। उस कपिल के यहाँ रहने लगता है, काम करने लगता है। करीब करीब 2 साल तक बलवंत वहाँ काम करता है। खूब अच्छा खासा पैसा कमा लिया। 2 साल बाद अब बलवंत अपने घर आता है। घर आने के बाद बलवंत पहला काम अपना घर दुरुस्त कराता है। 2 मंजिला घर बनवाता है। जब 2 मंजिला घर बनवा कर तैयार कर देता है तो वही गांव के लोग, हितई नतई के लोग अब बलवंत की बड़ाई करने लगते हैं। अब वही माता पिता लोग बलवंत को जब तक दाल में घी नहीं डालते थे, जब तक दूध नहीं पिलाते थे, तब तक उन लोगों को चैन नहीं आता था। बलवंत सोचता था देखो ये पैसे का कमाल, पहले मैं नहीं कमा रहा था तो यही लोग हमें निकम्मा कह रहे थे, यही लोग हमें गालियां दे रहे थे। आज जब तक हमें दूध घी नहीं पिलाते हैं, खिलाते हैं, तब तक इनको चैन नहीं आता है। सबसे बड़ा चीज पैसा होता है दोस्त।
अक्सर आप लोग भी देखे होंगे, अगर आपके पास पैसा है तो आपके इर्द गिर्द 50 लोग घूमेंगे। आपके पास पैसा नहीं होगा तो कोई आपको पूछेगा नहीं। पैसे में ये ताकत होती है, बलवंत यही सोचता है। अब बलवंत अपना जब घर और सब कुछ दुरुस्त करा लेता है तो लोग कहते हैं कि बलवंत तुम अपनी शादी कर लो। बलवंत कहता है मैं अपनी शादी अभी नहीं करूंगा, जब तक अपने लिए कुछ पैसा और इकट्ठा नहीं रख लूंगा, अपने भविष्य के लिए नहीं रख लूंगा, मैं शादी नहीं कर सकता। अगर पैसा नहीं रहेगा तो अभी तो आप लोग पूछ रहे हैं ना, बाद में आप लोग पूछेंगे नहीं। बलवंत इतनी बात कहता है और कहता है कि हमारे छोटे भाई जसवंत की शादी करा दो, वो शादी कर लेगा, मैं शादी अभी नहीं करूंगा, कम से कम 2 साल बाद शादी करूंगा। अब घर के लोग जसवंत की शादी करा देते क्योंकि माँ बूढ़ी हो चुकी थी, कोई खाना घर में बनाने वाला नहीं था, तो जसवंत को मजबूरन शादी करना पड़ता, लेकिन बलवंत शादी नहीं करता है। अब जब जसवंत की शादी हो जाती है, शादी बिताने के बाद बलवंत फिर दुबई जाता है। जिस सिख के यहाँ रहता था उसी सिख के यहाँ पुनः जाता है। वहां जाने के बाद देखता है कि शेख को पालिश मार चुकी थी, अर्थात लकवा मार चुका था। शेख चारपाई पर पड़ा था। शेख जब बलवंत को देखता है खूब रोता है। बलवंत कहता है शेख कपिल आप चिंता मत करो, हम है ना, हम आपकी सेवा करेंगे। अब बलवंत उस कपिल की, अपने शेख की खूब सेवा करता था, दिनों रात सेवा में लगा रहता था। जो कुछ भी जरूरत होता था, दवा होता था, खाना पीना, सब कुछ बलवंत अपने हाथों से खिलाता पिलाता था अपने शेख को। उसका शेख उसको खूब मानता था। शेख बलवंत को देखता था, खूब रोता था, बातें तो कर लेता था पर चल फिर नहीं पाता था वह शेख रो करके एक दिन बलवंत से कहता है बलवंत तुम चलो कोर्ट में, हम तुम्हें अपना आधे का वारिस बना देते हैं। उस शेख की जो खूबसूरत पत्नी थी उसका नाम था ईसा शेख। ईसा शेख बड़ी ही खूबसूरत थी। आधे का वारिस बलवंत को वह शेख बना देता है, आधे का वारिस अपनी पत्नी ईसा शेख को बनाता है। कहता है आधे में आधा का तू यहाँ का हिस्सेदार रहेगा, तुम्हें मैं अपना हिस्सेदार बना देता हूँ, अपना वारिस बना देता हूँ। बलवंत वो आधा हिस्सा दे देता है वह शेख। बलवंत खूब उसकी सेवा सत्कार करता है। एक रोज उसके शेख की मौत हो जाती है। जब शेख की मौत हो जाती है तो उस शेख की पत्नी ईसा शेख और बलवंत मिल करके, दोनों लोग हितई नतई के लोग, सभी लोग मिल करके उस शेख को विदा करते हैं, अर्थात कफन दफन करते हैं। कफन दफन करने के बाद बलवंत यहाँ घर पर आता है, उसकी शेख की बीबी आती है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक दिन शेख की पत्नी जो ईसा शेख थी वह कामुक्त हो चुकी थी, क्योंकि उस शेख के साथ संबंध बनाए हुए कई वर्ष बीत चुके थे। वह एक रोज बलवंत को देखती है तो उसके शरीर को देख करके मोहित हो जाती है, क्योंकि बलवंत इतना खूबसूरत था, पहले लड़ भिड़ चुका था। उसकी शरीर बड़ी गठीली थी, फुर्तीला बदन एकदम, उसके बदन को देख करके वह कामुक्त हो जाती है ईसा शेख। अब एक रोज ईसा शेख बलवंत को अपने कमरे में बुलाती है। अपने कमरे में बुलाने के बाद अपने बेड पर बैठा देती है। बेड पर बैठाने के बाद बलवंत के शरीर को सहलाने लगती है। बलवंत समझ जाता है कि हमारी मालकिन की नीयत खराब हो चुकी है। बलवंत बहुत समझाने का प्रयत्न करता है, कहता है मालकिन क्या कर रही हो, क्या करना चाहती हो। वह मालकिन कहती है ईसा शेख कि बलवंत मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो और तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, तुम मेरा पति बनकर रहो। बलवंत कहता है कैसे हो सकता है, मैं इंडिया का रहने वाला, आप दुबई की रहने वाली, आपके हितई नतई के लोग, आपके अगल बगल के लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तब वह कहती है ईसा शेख कि मैं 18 वर्ष से पार हूँ, मैं नाबालिग नहीं हूँ, मैं बालिग हो चुकी हूँ, मैं कोर्ट में चल करके तुमसे शादी कर लूंगी, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। इतनी बात कह करके बहला फुसला करके वह बलवंत के साथ संबंध बनाने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। वह ईसा शेख बलवंत को कोर्ट में लेकर के जाती है और वहां खुद कोर्ट में बलवंत से शादी कर लेती है। कोर्ट में शादी करने के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। वह जो ईसा शेख थी वह 2 बच्चों को जन्म देती है। एक का नाम राहुल, एक का नाम सौरभ रखती है। इस बलवंत के रीति रिवाज के अनुसार नाम रखती है।
फिर इसके बाद कुछ दिन और व्यतीत होता है। वह ईसा शेख हिंदुस्तान की नागरिकता लेती है। हिंदुस्तान की नागरिकता लेने के बाद बलवंत के साथ दिल्ली चली आती है। दिल्ली में बलवंत के घर रहने लगती है। उसके माता पिता के साथ, अपने दोनों बच्चों के साथ, बलवंत के साथ दिल्ली में रहने लगती है। बलवंत इन सभी के साथ रहने लगता है, हंसी खुशी अपना समय व्यतीत करने लगता है। बस आज की कहानी इतने तक। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।